औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक के चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी थर्ड लेक्चर बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 में कहते हैं टू डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट वन आर बोथ नंबर्स ऑन द फेसेस विल बी 4 इज। कहते हैं कि टू डाइस जो है ये रोल हो गई है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो एक डाई पर या दोनों डाई पर जो उसकी ऊपर फेसेस है उस पर 4 ही होगा, यानी उसके ऊपर 4 आएगा। ठीक है, तो आते हैं सैम्पल स्पेस की तरफ। पहले हम सैम्पल स्पेस देखना चाहते हैं। जब आप टू डाइस रोल करते हो तो आपके पास ये सैम्पल स्पेस बन जाता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो एक पर 4 आ जाए, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 4, या दोनों पर 4 आ जाए। तो दोनों पर 4 जो है हमारे पास उसके चांसेस सिर्फ एक है, मतलब वन टाइम ऐसा है जिसमें दोनों पर 4 ही आ सकता है। बाकी जितनी भी सिचुएशंस है वहाँ हमारे पास वन टाइम आ सकता है, यानी एक पे आ सकता है, दोनों पे नहीं आ सकते। तो 4 जो है वो इस लाइन पर भी है। ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ इस लाइन में सब में 4 है, 4 4 4 4 4 4, और इस तरह ये जो लाइन है 4 4 4 4 4 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हैं 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 ये है और 6 ये है। क्योंकि ये एक जो है ये दोनों में हमने काउंट कर लिया है। ठीक है, यहाँ भी काउंट हो गया है और यहाँ भी काउंट हो गया है, तो 6 और 6 12 हो गई। अब 12 से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 11 रह जाएगी। ठीक है, यानी ये सब जो है ये 11 केसेस है। तो 36 में से 11 केसेस ऐसे है जिसमें 4 या तो वन टाइम आ सकता है या दोनों पर भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 11/36। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। टू डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द स्पॉट्स ऑन द फेसेस विल बी इवन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप दो डाइसेस को रोल करते हो तो इसकी जो सम ऑफ फेसेस के स्पॉट्स है उसकी सम इवन आ जाए। ठीक है डियर्स, तो एक बार फिर इसको देखें। 1 और 1 को अगर आप ऐड कर ले तो 2 आ जाएगी, इवन है। 1 और 2 को अगर आप ऐड कर ले तो इवन नहीं, आड आ जाएगा। 1 और 3 को अगर ऐड कर ले तो इवन, 1 और 4 को ऐड कर ले तो आड, 1 और 5 को ऐड कर ले तो इवन, 1 और 6 को ऐड कर ले तो आड। तो मतलब 3 केस में आड बन जाती है, इसमें, इसमें और इसमें। बाकी 3 केसेस में इवन बन जाते हैं। तो इस तरह 36 केसेस में हाफ केसेस ऐसे हैं जिससे इवन बन जाते हैं और हाफ केसेस से आड बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको 18/36 यानी 1 और 2 जो है ये केसेस इवन के हैं और 1 और 2 प्रोबेबिलिटी जो है ये आड की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। When two coins are tossed, यहाँ coins की बात हो रही है। The sample space is head head, head tail, tail head and tail tail. This is the sample space. क्वेश्चन नंबर 55 को देखें। When a die is rolled, यहाँ फिर डाई की बात हो रही है कि जब आप एक डाई को रोल करते हो, the probability of getting a number greater than 4, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसकी जो ऊपर नंबर है वो 4 से ग्रेटर हो। तो 4 से ग्रेटर हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं 5 और 6। तो 5 और 6 2 नंबर से आउट ऑफ 6
तो 2/6 और 2/6 बराबर हो जाएगी 1/3 की, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 को देखें। When two coins are tossed, the probability of getting two tails। जब आप टू काइंस को टॉस कर लेते हो तो टू टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी दोनों पर टेल्स आ जाए। ठीक है, तो वन केस ऐसा है जिसमें टू टेल्स आ सकते हैं, बाकी 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें टू टेल्स नहीं आ सकती, या तो दोनों हेड आ जाएंगे, या हेड और टेल आ जाएगी, या टेल और हेड आ जाएगी। तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 57 को देखें। If a letter is selected at random from the word Mississippi, ये एक वर्ड है, कहते हैं कि इससे अगर हम एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं रेंडमली एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ इन एस, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक एस ही होगा, ये एन नहीं लिखा जाएगा बल्कि ये ए लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ एन नहीं, करेक्ट नहीं है, दैट इज़ ए एस, क्योंकि ये सिर्फ एस की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो हम ये फाइंड करते हैं कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इनको सब को काउंट कर ले, एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, और इस में कितने हैं 4 टाइम, तो 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 58। When a die is rolled, the probability that of getting an 8 is। जब आप एक डाई को रोल करते हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर 8 आ जाए। तो डाई में 8 नहीं है, उसमें 1 2 3 4 5 6 तक डॉट्स होते हैं, 8 नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। It is called an impossible event. Okay. Question number 59. In a survey of 180 people, 74 were over the age of 64. If a person is selected at random, what is the probability that the person is over 64? टोटल 180 लोग हैं, 180 लोगों में से 74 लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 64 से अबाव है। ठीक है डियर्स, अब कहते हैं कि हमने एक पर्सन को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्सन की जो एज है वो 64 से अबाव हो। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 180 है और 64 से अबाव 74 है, तो 74 डिवाइड बाई 180 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, 74 डिवाइड बाई 180 से आता है 37/90, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 60। इन अ क्लासरूम ऑफ 24 स्टूडेंट्स देयर वर 20 फ्रेशमैन। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज नॉट अ फ्रेशमैन। टोटल 24 स्टूडेंट्स है, 20 इसमें फ्रेशमैन है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया है और वो फ्रेशमैन ना हो। ठीक है, नॉट अ फ्रेशमैन, तो नॉट अ फ्रेशमैन हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है। ठीक है, आउट ऑफ 24 जो है 20 फ्रेशमैन है, तो 4 जो है वो नॉट फ्रेशमैन है। अब 4/24 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 4/24, तो 4/24 से बन जाता है 1/6। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61। What is the mathematical probability that a coin toss 10 times? जब एक coin को आप 10 टाइम्स टॉस करते हो तो कहते हैं कि इसकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन अ रो विल कम अप टेल्स ऑन ऑल 10 टॉसेस। कहते हैं कि आप एक काइन को 10 मरतबा टॉस करते हो। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर एक टॉस के ऊपर टेल आ जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1/1024। वो कैसे, हमारे पास
टेल में ही कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? 2, ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है, और टेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। अब हमने काइन को 10 टाइम जो है टास्क कर लिया है, तो 2 पावर 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2 पावर 10। तो 2 पावर 10 से बन जाता है 1/1024, ठीक है। तो 1/2 पावर 10 या 1/1024 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, a random variable that assume a finite or countably infinite number of values is called a discrete random variable। एक रैंडम वेरिएबल है, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल है, ठीक है। फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, लेकिन जब वो काउंटेबल हो तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, let x be a discrete random variable with variance of x is equal to 3.7, then variance of 2x is। जब आपको वेरिएंस ऑफ x 3.7 दिया है तो वेरिएंस ऑफ 2x क्या हो जाएगी? जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया हो तो वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। तो 2 की पावर जो है वो 2 हम लेते हैं, मतलब 2 स्क्वायर लेते हैं, तो 2 स्क्वायर से बन जाता है 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 3.70 के साथ, ठीक है। तो 3.70 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आ जाती है 14.80, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, लेट x be a discrete random variable with variance of x is equal to 8.6, then variance of 3x plus 5.6 is। अच्छा, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, इसकी वेरिएंस जो है वो 0 हो जाएगी और इसकी वेरिएंस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद वेरिएंस ऑफ x विच इज़ 8.6। तो 3 स्क्वायर से आ जाता है 9 और 8.6 के साथ अगर आप 9 मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इससे बन जाता है 77.4, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65, a random variable that assume an uncountably infinite number of values is called a continuous random variable। जो काउंटेबल होते हैं उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, और जब अनकाउंटेबल हो, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते बल्कि उसको हम मेजर करते हैं, तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होता है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 66, something that might or might not happen depending on outcome of the experiment is called what? an event। ठीक है, कहते हैं कि कुछ चीज़ जो मे भी अगर हो जाओ या अगर ना हो, वो आउटकम पर डिपेंड करता हो, तो उसको हम इवेंट कहते हैं। लेट्स सपोज हम एक काइंड टास्क करते हैं, तो हमारे पास 2 काइंड टास्क कर लेते हैं लेट्स सपोज। तो 2 काइंड टास्क करने पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक इवेंट है जिसमें 2 टेल्स हो, ठीक है, और दूसरा इवेंट है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड हो, ठीक है, और तीसरा, तो ये दोनों जो है ये पॉसिबल है, ठीक है। अब हम एक तीसरा इवेंट लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वो सी एक इवेंट है और इसमें 3 हेड्स होंगे, तो 3 हेड्स तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये एक इवेंट तो है ना, तो इसी कहते हैं इन इवेंट, ठीक है। Question number 67, what is the mathematical probability that a kind tasked 13 times in a row will come up heads on all 13 tasks। ये जो पिछला हमने एक क्वेश्चन किया उसी तरह का है, ठीक है। अब 13 टाइम्स है तो 2 की पावर 13 आ जाएगी, सिंपल यही बात है, ठीक है। तो 2 पावर 13 से आ जाता है 1/8192, यानी 2 पावर 13 से बन जाता है 8192, ठीक है। तो ई ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, अ मेंबर ऑफ अ सेट इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन ई इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, अ फोन एक्सटेंशन कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिजिट्स, इफ ऑल द डिजिट्स हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, what is the probability that the extension consists of digits 1, 2 and 3
इन एनी ऑर्डर रिपीटिशंस आर अलाउड, इसमें रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, ठीक है। कहते हैं कि एक फ़ोन एक्सटेंशन है जिसकी 3 डिजिट्स है, ठीक है। इन 3 डिजिट से हम क्या करते हैं, एक नंबर बना लेते हैं और उसमें रिपीटिशन को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो ये 3 नंबर्स है इसमें हमारे पास 1 2 और 3 ही आ जाएंगे, ठीक है डियर्स। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यह हमारे पास 3p3 डिवाइड बाई 1000 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। क्यों 3p3 क्यों करते हैं, यानी 3 फैक्टोरियल क्यों करते हैं, क्योंकि 1 2 और 3 हमने सेलेक्ट करना है। 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं, यानी 10 डिजिट्स है, इन 10 डिजिट्स में से हमने 1 2 और 3 को सिलेक्ट करना है। जब आप 1 को सिलेक्ट करते हो तो 2 और 3 रह जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड मरतबा जब आप 2 को सिलेक्ट करते हो तो 1 ऑलरेडी जा चुका है, तो 9 में से हमने सिलेक्ट करना है इसको, और फिर 3 को आप सिलेक्ट करना है तो 8 से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल इसकी जो नंबर्स होते हैं वो बन जाएगी 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 क्यों, क्योंकि 1 जो है वो हमने 10 से लिया है, यानी 10 डिजिट से हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद। इस तरह 2 भी हमने 10 डिजिट से सिलेक्ट किया है, और लास्ट वन में हमने 3 भी जो है वो 10 डिजिट से सिलेक्ट कर लिया है, यानी 0 से लेकर 9 तक, तो इसे बन जाता है 1000। अब 3 फैक्टोरियल या 3 2 6 डिवाइड बाई 1000 से आ जाता है 0.006, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, 3 cards are selected at random. What is the probability that they will all be clubs? 3 कार्ड जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तीनों जो है ये क्लब्स से होंगे। तो क्लब की प्रोबेबिलिटी 13/52 है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्लब जो है वो 13 है, और टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, तो 13/52। अब 13/52 से क्या आता है, 13/52 से आता है 0.013, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर्स। इसको इस तरह हम भी कर सकते हैं कि 13 चूज 3 डिवाइड बाई 52 चूज 3। क्वेश्चन नंबर 71, एट अ यूज्ड बुक सेल, ये बुक सेल है, ठीक है, ये बू लिखा गया है, ये बुक है। देयर आर 6 नावल्स and 4 biographies. If a person selects 4 books, ये books है, at random, what is the probability that the person selects 2 novels and 2 biographies? 6 नावल है और 4 जो है ये बायोग्राफीज़ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने 4 बुक्स सेलेक्ट कर लिए है। तो इन 4 बुक्स यानी कि 4 बायोग्राफीज में से 2 सिलेक्ट कर लिए है और 6 नावल में से 2 सिलेक्ट कर लिए है, ठीक है डियर्स। तो 2/4 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4, या जो है हमारे पास इसी तरह भी हम कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो यह है, तो हम यह लिखते हैं कि 4 में से इन्होंने 2 चूज़ कर लिए है, ठीक है, एंड, और दूसरा जो केस है वो ये है कि उन्होंने 6 में से कितने चूज़ किए हैं, 2, ठीक है, तो 6 चूज़ 2 डिवाइड बाई क्या होगी, 10 चूज़ 4, क्योंकि टोटल 10 है, ठीक है, तो 10 में से 4 सेलेक्ट कर लिए गए हैं, तो 10 चूज़ 4 से आ जाता है क्या, इससे आ जाएगी 4 चूज़ 2 से आ जाएगी 6, और 6 चूज़ 2 से आ जाएगी 15, तो 15 एंड 6 जा 90, ठीक है, और डिवाइड बाई 10 चूज़ 4 से आ जाता है 210, यानी कि 210, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 9 डिवाइड बाई 21 से आ जाता है क्या, 0.429, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 72, to win a lottery a person must select 4 numbers and any order from 20 numbers.
repetitions are not allowed. What is the probability that the person wins? इसकी probability 0.0002 यानी ऑप्शन ए है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ। अगर किसी को आता है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, theoretical models only, continuous outcomes and standard deviations. Empirical probability is based on observation or experimentation. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पर होती है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन अनवेटेड डाई टॉस्ड 4 times will show the face with 6 डॉट्स ऑन ऑल 4 ओकेजन। अनवेटेड का मतलब यह है कि इसमें कोई गलती नहीं है, यानी फेयर डाई है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 जो है वो 4 ओकेजन यानी सब के सब पर 6 आ जाएगी, ठीक है। तो 6 की प्रोबेबिलिटी आती है 1/6। क्या? 1/6। अब क्योंकि टोटल 6 है, 4 टाइम हमने इसको जो है टॉस किया है, ठीक है। तो 6 की पावर क्या आ जाएगी? 4। तो ये बन जाएगी 1/6 पावर 4। 1/6 पावर 4 इज इक्वल टू 1 and 1296। 1 and 1296 या 1/1296, ठीक है। यानी कि 6 पावर 4 से आता है 1296, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, लेट n of a be the number of elements in set A, then n of A union B is। अगर n of A हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक सेट में, तो n of A union B क्या होगी? n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, if probability of A intersection B is equal to 0, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। जब ये probability 0 हो, 5 सेट का मतलब ये है कि ये 0 ही होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास इस सब्ट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ जाती क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है। क्वेश्चन नंबर 77, probability of sample space is equal to 1। सैम्पल स्पेस की probability जो है वो 1 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 78, if probability of A given B is equal to probability of A, then A and B are independent। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अगर probability of A given B बराबर होती है probability of A की, तो A और B जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है डियर्स। थर्ड नंबर वीडियो या लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 तक MCQ सॉल्व हो गए हैं, ये काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।